मेरे सिद्धांत से तो सिद्धार्थ तिवारी को चाहे टिकट मिले या न मिले, उनको कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ना चाहिए। पार्टी भले टिकट उनको न दे, दूसरे की सेवा करें। हम कहते हैं आपको टिकट मिल गया, आपके पीछे प्रयास करें, आपको जिताएं, पार्टी को जिताएं कि इस बार सरकार को चेंज करना। अभय मिश्रा चाहे कांग्रेस से लड़ जाए, चाहे भाजपा से लड़ जाए, किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ जाए, वो उनको कोई नहीं हरा सकता। तो वोट आपको दे दिया, आपको विधानसभा में पहुंचा दिया, और कल आप हमसे बिना पूछे कांग्रेस से गए तो भाजपा में चले गए कि पद की लालच। देखिए ऐसा है कि अगर राजेश शुक्ला चुनाव लड़ेंगे तो उनको कोई नहीं हरा सकता। चाहे शिवराज सिंह आ जाए लड़ जाए, वो भी हार जाएंगे राजेश शुक्ला। जो नेता जिस पार्टी से जाता है उसको 5 साल के लिए निलंबित कर देना। आपके हिसाब। नमस्कार, मैं हूं निशान मिश्रा और आप रीवा स्टोरी मीडिया देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और मतों की गणना 3 दिसंबर को होगी। 3 दिसंबर को पता चलेगा किसके सर पे सहरा बंधेगा और कौन खाली घर हाथ जाएगा। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कुछ बुद्धिजीवी वरिष्ठ नागरिक बैठे हैं, हमारे साथ युवा वर्ग भी बैठे हैं। इनसे चर्चा करेंगे। हाल फिलहाल में एक न्यूज़ बहुत वायरल हो रही है। सिद्धार्थ तिवारी जो श्रीनिवास तिवारी के होते हैं, उनका कयास लगाए जा रहे हैं कि हाल ही में वो बीजेपी मिलने गए हैं, बीजेपी कार्यालय के बाहर देखा गया है। इनसे सबसे तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है आपका? लालजी गुप्ता जी। क्या कहेंगे इस बार रीवा का क्या माहौल दिख रहा है? आप युवा वर्ग हैं, युवा इस बार क्या चाहता है? नहीं, युवा तो देखिए चेंजिंग में लगा हुआ है और क्या कुछ विकास हुए हैं आपको दिख रहा है? क्या मुद्दे लेके इस बार युवा वोट करेगा, कांग्रेस करेगा, बीजेपी? विकास तो देखिए भाजपा सरकार ने काफी किया है और भाजपा सरकार ने बजट भी पेश किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर जो कुछ लोग हैं वो विकास की ओर सीढ़ी को सही ढंग से विकास नहीं करा पाते। मतलब बीच में जो कर्मचारी, नहीं, कर्मचारी को तो मैं नहीं कहूँगा, मैं किसी नेता का नहीं कहूँगा। बाकी शिवराज जी अच्छा सहयोग दिए हैं और लोगों को प्रति लाडली बहना भी चलाए हैं, किसान भावना, किसान का पैसा भी देते हैं जो 4,000 देते हैं। आपको लगता है कि लाडली बहना योजना जो है तो वो ग्राउंड लेवल पे जो बहना है और महिलाएं उनको खुश कर पाई हैं? नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता तो लाडली बहनों और बहनों को खुश कर पाई है सरकार। मतलब ये एक्चुअली बात ये है, सरकार अब क्या बताएं सर आपसे। बताइए, आप युवा वर्ग हैं, आप लोग ही तो सरकार डिसाइड करते हैं। जो पब्लिक आती है बिल्कुल जो हर मूड में जो युवा प्रत्याशी दिन भर हम देखते रहते हैं, हम सेमरिया के वोटर हैं, चेंजिंग तो है। सेमरिया में क्या माहौल है इस बार? इसमें सेमरिया में तो बिल्कुल चेंजिंग का माहौल है। जैसे देखते हैं क्या होता है, परिवर्तन है, सरकार परिवर्तन का माहौल चल रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। दुनिया यही बोलती है, हम तो कहीं बैठते भी हैं तो वहाँ पर यही बोलते हैं कि इस बार सरकार को चेंज करना है। अच्छा, हाल ही में अभी जो श्रीनिवास तिवारी जी हैं तो उनके पोते सिद्धार्थ तिवारी को कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी में चले जाएंगे। इसमें क्या कहेंगे आप? इतने बड़े नेता के पोते बीजेपी में जाएंगे? उसमें यही है कि उनकी बेइज्जती होगी। अब वो वहाँ जाएंगे तो हम तो यही कहेंगे कि वहाँ जाने से उनकी बेइज्जती है। अब किस लिए जा रहे हैं वो भगवान जाने क्या है। उनको कहा गया था कि गुड़ से त्योथर से तैयारी किया जाए और फिर गुड़ से और सिरमौर से उनको टिकट दिया जा रहा है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि हम बीजेपी में जाएंगे। हो सकता है उनकी च्वाइस है। अब इसके लिए हम क्या बताएं। युवा प्रत्याशी हैं और 5 साल चुनाव बड़े लोकसभा हार गए, मगर उन लोगों के बीच नया युवा प्रत्याशी हैं, नया उनको जोश है। उनको जहां से टिकट मांग रहे हैं, जहां से वो व्यवस्था किए हैं, जहां से वो 5 साल लगातार जा रहे हैं, गए हैं लोगों पब्लिक के बीच में, तो उनको तो वहीं से टिकट देना चाहिए उनको। क्योंकि वो तैयारी किए हैं अक्सर, तो उनको टिकट। चलिए और इनसे बात। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम बद्री प्रसाद पांडे है। आपका क्या विचार है, क्या माहौल है इस बार आपके सिमरिया? ऐसा है कि सिमरिया से वैसे जो लड़ेगा, मान लीजिए हम वैसे सबसे मजबूत अभय मिश्रा है। अभय मिश्रा चाहे कांग्रेस से लड़ जाए, चाहे भाजपा से लड़ जाए, किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ जाए, वो उनको कोई नहीं हरा सकता।
अब टिकटें न लड़े, चुनाव मिले, चुनाव न लड़े, हार जा, बात अलग है। उनका लगभग कांग्रेस में टिकट फाइनल हो गया था, तो बीजेपी में चले आए। नहीं तो चूंकि देखिए ऐसा है कि बदलो उत्तर, देखिए ऐसा है कि हम कहते हैं कि जैसे आदमी चाह रहा है कि सरकार को बदलें। हमने पिछले 5 साल पहले मध्य प्रदेश में सरकार को बदला गया, कांग्रेस की सरकार आई, भाजपा को हटाया गया। अब इतने बड़े बड़े नेता जिनको विश्व स्तर में ख्याति है, वो अगर पार्टी छोड़ के या वो पद के लिए दौड़ जाए तो इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? हम कहते हैं कि हमने तो वोट आपको दे दिया, आपको विधानसभा में पहुंचा दिया, और कल आप हमसे बिना पूछे कांग्रेस से गए तो भाजपा में चले गए कि पद की लालच में सरकार पलट दी। नहीं तो जनता तो 5 साल पहले सरकार बदल गई थी जी। अभी हाल ही में सिद्धार्थ तिवारी हैं, वो बीजेपी में ज्वाइन होने के उनके कयास लगाए जा रहे हैं। आप तो बुजुर्ग हैं, आपको ऐसा है कि वैसे मेरे सिद्धांत से तो सिद्धार्थ तिवारी को चाहे टिकट मिले या न मिले, उनको कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ना चाहिए। पार्टी भले टिकट उनको न दे, दूसरे की सेवा करें। हम कहते हैं आपको टिकट मिल गया, आपके पीछे प्रयास करें, आपको जिताएं, पार्टी को जिताएं। शायद पार्टी उनको लोकसभा में उतारना चाहती हो, शायद पार्टी उनको लोकसभा। तो वो पार्टी ऊपर बड़े नेता हो क्या करते थे कि सबके दिमाग को तो नहीं जान सकते कि किसके मत बुद्धि में क्या है। पर यह है कि पार्टी की एकता ये है कि हमको अगर जो पद दिया जाए, अब हर व्यक्ति चाहता है कि हम विधायक बन जाएं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। हाँ, ये बात अवश्य है कि चूंकि पिछले बार 8 विधानसभा में 8 भाजपा आई थी, इस बार कम से कम न मानिए तो भी 3 कांग्रेस आएंगी। कौन कौन सी? अगर यहाँ से अभय को मिल जाए टिकट तो अभय जीतेंगे आपके सिमरिया से। अच्छा, मऊगंज से बन्ना जीतेंगे। गुड़ से कपिल। अच्छा, गुड़ से कपिध्वज सिंह की है तो जीतेगी। अगर नागेंद्र सिंह सामने आते हैं तो कपिध्वज सिंह जीतेंगे। 3 विधायक तो 100% है। और रीवा से कौन? रीवा से देखिए ऐसा है कि अगर राजेंद्र शुक्ला चुनाव लड़ेंगे तो उनको कोई नहीं हरा सकता। चाहे शिवराज सिंह आ जाए लड़ जाए, वो भी हार जाएंगे राजेंद्र शुक्ला से। अच्छा है क्या है जो कि राजेंद्र शुक्ला जी का व्यवहार बहुत अच्छा है, खुशहाल आदमी है, मिलनसार नेता हैं। उनको सीट उनको डगमगाने में बहुत लोगों को ताकत झोंकनी पड़ेगी। अच्छा, ये बताइए कि उनको हराया क्यों नहीं जा सकता विकास के मामले में? कि उनका ऐसा है कि कुछ नेता जैसे ऐसा है कि अब आप भी कुछ दिन के हो गए हैं, एक समय आवाज आती थी कि दादा न हो दउआ है, वोट न देवे तउआ है, जीत जई छुआ है। ये मेरे लोग उदाहरण बताएं। अच्छा, पर अभी आज तक देखिए मेरे जानकारी में तो अगर काम हमारा व्यक्तिगत चाहे न कर पाए हो बात अलग है, पर शुक्ला जी कभी किसी को माने न गलत सिफारिश। अगर हम आप आपस में लड़ गए हैं तो दोनों जन को समझा बुझा करके निर्णय करते थे। ये नहीं कि हमारे पक्ष के हैं तो हमारे तरफ से आपको जेल करवा दें, कि फांसी भी लटकवा दें, कि पुलिस थाने बंद करवा दें। ये मानसिकता उनकी समझ में नहीं। सिद्धार्थ तिवारी के जो समर्थक है वो अजय सिंह राहुल पे बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने टिकट कटवाया है। ये हो सकता है। देखिए अब क्योंकि पटरी तो कम खाती थी पहले से ही। अच्छा। दादा की और अर्जुन सिंह जी की है, तब हो सकता है कि यहाँ भी ये राजनीति हो सकती है। तब हम इतने बड़े नहीं है कि इतने राजनीति की। नहीं, आप लोग बुजुर्ग हैं, आप लोग को सब जानकारी रहती है पहले जमाने से। पर ये तो इससे कहानी आप ही लोग सुनाते हैं। जी जी, यहाँ पर ये तो है। क्या उसका बदला लिया जा रहा है, लगता है आपको ऐसा? नहीं, ऐसी तो कोई भावना नहीं होनी चाहिए। देखिए हर पार्टी के नेता एक दूसरे से लगा होता है। जैसे जब यहाँ पर भाई मिश्रा जी आए तो बहुत बड़ी रैली हुई है। वो भाजपा छोड़ के उनको जनता ने नहीं ठुकराया, जनता को भाई मिश्रा जी ने ठुकराया है। जब पहले जनपद अध्यक्ष बने तो वो बने, फिर सिमरिया से विधायक बने तो वो बने, फिर नीलम मिश्रा जी बनी तो वो बनी। जनता ने उनको नहीं ठुकराया, वो जनता को ठुकरा के कांग्रेस में चले गए, बीजेपी से कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस से फिर बीजेपी में आ गए थे। तब उनकी सोच है, उनको तो नहीं कर सकते। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि फिर से कांग्रेस में आना चाहते हैं। सभी पार्टियों को ये नियम बनाना चाहिए कि जो भी नेता मतलब पार्टी से दल बदल होता है उसको 5 साल के लिए निलंबित कर देना चाहिए, चाहे जो पार्टियां हो, तभी ये दल बदल वाला सुधार होगा। लेकिन कोई भी पार्टियां ऐसा नहीं करेंगी। आज नेता इस पार्टी में है, कल उस पार्टी में चला जाएगा। इसके लिए हमारी समझ से सभी पार्टियों को
जो नेता जिस पार्टी से जाता है उसको 5 साल के लिए निलंबित कर देना चाहिए। आपके हिसाब से इस बार क्या रीवा का माहौल क्या लग रहा है? हम सिमरिया विधानसभा के हैं। सिमरिया का ही बता दीजिए। अब सिमरिया विधानसभा में परिवर्तन ही है हमारे हिसाब से। विकास हुआ है सिमरिया? विकास तो हुआ है, लेकिन क्या है कि 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी जिसको बोलते हैं कि लोग भाजपा से नहीं नाराज है, शिवराज से नाराज है। अच्छा। उनका चेहरा नहीं देखना चाहते, ऊपर वाले आदमी से नाराज है, यहाँ तो क्षेत्रीय आदमी ठीक है। क्षेत्र से नहीं है। और 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, तो लोग परिवर्तन चाहते हैं। भले ही 5 साल बाद दोबारा भाजपा आ जाए, लेकिन अभी इस साल परिवर्तन है। परिवर्तन चाहते हैं क्योंकि आप युवा वर्ग हैं। इस बार आप लोग कौन कौन से मुद्दे लेके वोट करेंगे? जी हम तो सिर्फ कर्मचारी ही हैं, तो कर्मचारी तो ओपीएस जो हमको पुरानी पेंशन देगा उसको वोट देंगे। अच्छा, पेंशन चालू कर देंगे तो वोट कर देंगे। जो पुरानी पेंशन देगा, क्योंकि नेता अगर आज जीतता है, कल मंत्री बना, फिर तो उसकी पेंशन मिल जाती है। और इसी तरह वहाँ पे भी है, मतलब क्या कहते हैं सैनिकों की, तो अगर बंद करें तो सबकी बंद कर दे, नहीं लागू करो सबके लिए लागू करे। ये क्या बात हुई कि देश में मतलब बहुत बोझ पड़ जाएगा। जब देश गरीब था तब ओपीएस मिलती थी, अब अमीर हो रहा तो ओपीएस बंद कर देंगे, ये क्या बात हुई? पेंशन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को मिलती है भाई। हाँ हाँ ठीक है। आप किस में हैं? शिक्षा विभाग में। शिक्षा। मतलब सन 2002 के बाद ही अटल बिहारी ने ये बंद कर दिया था, और उसके लिए तर्क देते हैं मतलब कि देश में बहुत आर्थिक बोझ पड़ेगा। तो हम ये कहते हैं अगर आर्थिक बोझ पड़ेगा तो भाई सब नेताओं को क्यों मिल रही है, नेता ही बंद करे ना। वो तो विधायक हो गए 15 दिन के लिए भी, तो उनकी पेंशन। अब एक नेता अगर 2 बार मंत्री हुआ, 3 बार तो 3 पेंशन लेगा, तब मन बोझ नहीं पड़ता है देश में। तो ये फिर कैसा वो संविधान का वो है, मतलब